हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल जियांजन का हस्बैंड चिंगफेंग उसे कंपनी लाता है तो दिखावे को उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था और जियांजन उसकी रियलिटी जानती थी तो उसे बहुत गुस्से में देख रही थी और वो पैरालाइज हो चुकी थी तो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। चिंगफेंग उसे व्हील चेयर पर बिठाते हैं तो कंपनी के अंदर लाता है और जियांजन एक फेमस लॉ कंपनी डिंगफू की वाहिद वारिस थी। सब सर्वेंट उसे रिस्पेक्ट देने के लिए बॉ करते हैं तो चिंगफेंग का बेटा मैंग दिखावे को बॉ करता है, मगर वो चैलेंज करते हुए जियांजन को देख रहा था और जियांजन उसे देखती है तो गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसे लगता था कि चिंगफेंग ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंग उसका बायोलॉजिकल बेटा है और उसने 25 साल मैंग को अपना बेटा बनाकर पाला था, मगर वो नहीं जानती थी कि वो एक सांप को पाल रही है। और मैंग को देखकर सोचती है कि मुझे लगता था कि मैं इस वर्ल्ड की लकीएस्ट वुमेन हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरी बहुत केयर करता है और मेरा बेटा ओबीडिएंट है, मगर अब मुझे पता चला कि वो सिर्फ एक ट्रैप था क्योंकि चिंगफेंग मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने इस बेटे के नाम करना चाहता था और दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ को हेल बना दिया। और वो लोग हॉल में आते हैं जहाँ सरमनी हो रही थी। होस्ट चिंगफेंग को बताता है कि मैडम ने आपको कंपनी का नया प्रेसिडेंट अनाउंस किया है तो कंपनी आपसे आपकी हो गई और वो उसे बेस्ट विशेष देता है तो बोलते हैं कि डिंगफू कंपनी चाइना की नंबर 1 लॉ कंपनी है। चिंगफेंग बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि इसी के कारण मैं आज इस स्टेज तक पहुँचा। होस्ट बोलता है कि सुना है कि आप प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते थे और आपकी वाइफ ने आपको बहुत इनकरेज किया तो आप इस स्टेज तक पहुँचे। चिंगफेंग बोलता है कि अगर मेरी वाइफ प्रेसिडेंट ना होती तो मैं इसकी तरफ देखना भी पसंद ना करता और जियांजन उसके मुंह से खुला चैलेंज सुनती है तो निराश होकर बाहर चली जाती है। मैंग अपने डैड के कान में बोलता है कि वो डिसेबल यहाँ से भाग रही है। चिंगफेंग बोलते हैं कि उसके पास अब अथॉरिटी नहीं तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा और वो खुद से तो चल नहीं सकती तो यहाँ से भाग नहीं सकती। और जियांजन दरवाजे तक पहुँचती है, मगर उसके दरवाजा खोलने से पहले स्टोरी का हीरो जिंग हाओ आता है तो जैसे वो दरवाजा खोलता है तो जियांजन को देखकर शॉक रह जाता है। जिंग हाओ और जियांजन की एंगेजमेंट उनके बचपन में हो चुकी थी, मगर जियांजन क्योंकि चिंगफेंग को लाइक करने लगी थी तो वो एंगेजमेंट तोड़ देती है और जिंग हाओ क्योंकि जियांजन से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि वो सारी लाइफ सिंगल रहता है और उसकी ऐसी कंडीशन देखते हैं तो शॉक रह जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारी ये कंडीशन कब से हुई और तुम्हारे साथ ये किसने किया। और चिंगफेंग ने जियांजन को एक ड्रग दी थी जिसके कारण वो बोल नहीं सकती थी। वो दिल में बोलती है कि चिंगफेंग ने तो बोला था कि तुम 1 साल पहले अब्रॉड सेटल हो गए थे तो तुम यहाँ कैसे आ गए। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी तो वो अपना हाथ हिलाती है और जिंग हाओ को समझाने लगती है कि मेरी हेल्प करो, मगर जिंग हाओ उसकी बात समझ नहीं पाता और बोलते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल चलता हूँ। तभी चिंगफेंग गार्ड्स के साथ वहाँ आता है तो बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैंने इस दिन के लिए 20 साल वेट किया है। जिंग हाओ से पूछते हैं कि क्या जियांजन के साथ ये सब तुमने किया और 1 साल पहले ये बिल्कुल ठीक थी। चिंगफेंग जियांजन का मास्क उतारता है तो जोर से उसका शोल्डर दबाता है। जिंग हाओ जियांजन की पेन फील करते हैं तो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। चिंगफेंग से बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैंने सिर्फ कंपनी पाने के लिए सब नाटक किया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। जिंग हाओ से बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी गू फैमिली तुमसे रिवेंज लेगी। चिंगफेंग से बोलते हैं कि जिंगफू फॉर्म अब मेरी हो चुकी है तो गू फैमिली अब मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और मुझे अब किसी का डर नहीं। जिंग हाओ सामने नाम पड़ता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि जियांजन ने कंपनी उसके नाम ट्रांसफर कर दी है। वो चिंगफेंग को बोलता है कि तुमने ऑलरेडी इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली है और ये कंपनी जियांजन के फादर ने उसके लिए छोड़ी है तो तुम इसे इसके पास रहने दो। चिंगफेंग बोलता है कि मैंने तो कंपनी लेने के लिए इसे शादी की, वरना इस अगले से शादी कौन करता। और फिर गार्ड्स को बोलता है कि जिंग हाओ को पकड़ लो। कुछ गार्ड्स जियांजन को पकड़ते हैं तो कुछ जिंग हाओ को पकड़ते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड करके वो लोग चले जाते हैं। जियांजन जिंग हाओ के लिए वरीड होने लगती है तो मुश्किल से नीचे आती है और उसे संभालने लगती है। जिंग हाओ अपनी पॉकेट से एक नोट निकालता है तो बोलते हैं कि 20 साल पहले तुमने मुझे नोट दिया था और मैंने आज तक इसे संभाल के रखा क्योंकि मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता था। और नोट में जियांजन ने लिखा था कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती तो कभी मेरे सामने ना आना। जियांजन रोने लगती है और उसे बताना चाहती थी कि मैंने ये नोट नहीं लिखा, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती और रोते हुए सोचती है कि जब मुझे शादी के बाद चिंगफेंग की रियलिटी का पता चला तो मैं इस बात से खुश थी कि तुम सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट करते हो और मेरे सारे रिलेटिव की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और सिर्फ तुम हो जो मुझसे मोहब्बत करते हो और अगर तुम्हारी डेथ हो जाए तो मेरी केयर कौन करेगा। तभी जिंग हाओ की डेथ हो जाती है तो जियांजन रोने लगती है और उसे रिग्रेट होता है
कि अगर वो जिंग हाओ से एंगेजमेंट ना तोड़ती तो उसकी लाइफ कुछ और होती। तो यांग सोचती है कि अगर मुझे फिर से चांस मिले तो मैं मिस्टेक रिपीट ना करूं। और फिर हम 25 साल पहले का सीन देखते हैं। यांग अपनी कंपनी में थी और वो टेबल पर सारे के सो रही थी और वो शाउट करते हुए उठ जाती है कि जिंग हाओ मुझे छोड़कर ना जाना। और वह अपने अराउंड देखती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और वो अपना सेलफोन चेक करती है तो डेट देखकर सोचती है कि मेरी रीबर्थ हो चुकी है और मैं 25 साल के पीछे के टाइम में चली गई और उसे ये कंपनी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 10 डेज हुए थे। तभी शाओवन आती है तो उसे ऑर्डर देती है कि मेरे लिए कॉफी लाओ। और शाओवन चिंगफेंग की गर्लफ्रेंड है। यांग उसे देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में जब मेरी शादी चिंगफेंग से हुई तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम तुमने एक बेटे को जन्म दे दिया था। और वो याद करने लगती है कि जिस दिन उसकी और चिंगफेंग की शादी हुई थी चिंगफेंग उसे एक बच्चा लाकर देते हैं तो यांग से झूठ बोलते हैं कि कोई बाहर दरवाजे पर इसे छोड़कर चला गया था और मेरा इसे किसी को देने को दिल नहीं माना तो मैं इसे उठाकर अंदर ले आया और बोलते हैं कि हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। यांग बोलती है कि आज हमारी शादी हुई है तो मैं किसी और के बच्चे को अडॉप्ट क्यों करूं और मैं तो खुद के बच्चों को जन्म दूंगी और पालूंगी। चिंगफेंग शाउट करने लगते हैं और जबरदस्ती बेबी उसे पकड़ाते हैं तो बोलते हैं कि तुम इतनी रिच हो तो तुम्हें इसकी केयर करने की जरूरत नहीं, तुम इसके लिए नैनी हायर कर सकती हो और अगर ये हमारे साथ रहेगा तो इसे बेस्ट एजुकेशन और अच्छा खाने को मिलेगा। और वो चिंगफेंग से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी तो उसकी किसी बात को मना नहीं करती थी और वह सब कुछ याद करती है तो सोचती है कि शाओवन इस लाइफ में मैं तुम्हारे बेटे को ना ही पालूंगी और ना ही अच्छी लाइफ दूंगी। वो उसे बोलती है कि कॉफी लाना मेरी ड्यूटी नहीं। तभी चिंगफेंग आते हैं तो उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम 2 कॉफी लाओ और साथ ही फ्लावर का बुके लाना। और चिंगफेंग इसी कंपनी में जॉब करता था और यांग से सीनियर था और यांग के ही कारण उसे ऐसी अथॉरिटी मिली थी कि वो किसी को ऑर्डर दे सकता था। यांग चिंगफेंग को देखती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मुझे लगता था कि ये मुझे लाइक करता है और इसने मुझे ऑर्डर दिया कि 2 कॉफी लेकर आओ और फ्लावर्स लाओ तो मैं कॉफी लेने चली गई और जब मैं कॉफी लेकर आई तो मैंने इसे बोला कि हम दोनों कॉफी साथ पीते हैं। मगर चिंगफेंग ने एक कॉफी खुद ली और दूसरी शाओवन को दी और फ्लावर्स भी उसे दे दिए। वो सब कुछ याद करती है तो सोचती है कि इस बार मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। वो कॉफी और फ्लावर्स लाती है तो एक वर्कर उसे बोलती है कि तुम अभी नई हो और यहाँ इंटर्नी हो तो इतने टाइम के लिए कंपनी से बाहर क्यों गई। तो यांग उसे बोलती है कि मेरी मर्जी, चाहे मैं जो भी करूँ। तो लड़की उसे बोलती है कि तुम मास्टर चिंगफेंग के कारण ऐसा बोल रही हो और तुम्हारी मॉम उसके घर सर्वेंट है तो तुम इतनी प्राउड क्यों हो रही हो। यांग उसकी बात सुनकर हैरान होती है और बोलती है कि क्या मेरी मॉम उसके घर पर सर्वेंट है और वो यांग मास्टर है। लड़की बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे वो तुम्हारा सर्वेंट हो। तभी चिंगफेंग आते हैं तो कॉफीज और फ्लावर्स लेकर चला जाता है। यांग जाकर सीट पर बैठती है तो जैसे ही शाओवन कॉफी टेस्ट करती है तो बोलती है कि इसमें से स्मेल आ रही है। चिंगफेंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि कॉफी में स्मेल कैसे आ रही है और क्या ये फ्लावर्स हैं। यांग बोलती है कि इन्हें फ्लावर्स ही बोलते हैं और बोलती है कि चाय क्योंकि कैट को पीनी थी तो मैंने थोड़ा सा कैट का यूरिन मिला दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। शाओवन वॉमिट करने लगती है तो चिंगफेंग बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि तुम इससे अपॉलोजाइज करो। यांग मना करती है तो चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि जब से हम दोनों मिले हैं तुम वही करती हो जो मैं बोलता हूँ और आज तुम मना क्यों कर रही हो। कोलीग बोलती है कि तुम्हारी मॉम मास्टर चिंगफेंग के घर में सर्वेंट है तो जैसा यंग मास्टर बोले तुम्हें वैसा करना होगा। यांग चिंगफेंग को बोलती है कि इन्हें बताओ कि मैं लीन फैमिली की यंग लेडी हूँ और तुम एक सर्वेंट के बेटे हो। चिंगफेंग बोलते हैं कि तुमने मुझे एम्बैरस करने को सीन क्रिएट किया है और घर जाकर मैं तुम्हें पूछूंगा। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम अपॉलोजाइज करो। मगर यांग शाओवन के मुंह पर कॉफी फेंकती है तो बोलती है कि मैं अपॉलोजाइज नहीं करूंगी। और चिंगफेंग को समझ जाती है कि अगर उसने कुछ और बोला तो उसकी रियलिटी सामने आ जाएगी। वह शाओवन को बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। शाओवन बोलती है कि तुम इसे फायर कर दो। चिंगफेंग उसे समझाते हैं कि जैसे मैं घर जाऊंगा तो इसकी मॉम को फायर कर दूंगा तो दोनों मेरे घर से चली जाएंगी और अगर मैंने इसे अभी कुछ बोला तो सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि मैं वर्कर्स को बुली करता हूँ। और वो बहुत मुश्किल से शाओवन को मनाता है तो वहाँ से ले जाता है। और यांग घर आती है तो चिंगफेंग की मॉम मिसेस लू को देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसने मेरे फादर की अच्छे से केयर नहीं की क्योंकि ये चाहती थी कि उनकी डेथ हो जाए और इसके कारण मेरे फादर की अर्ली एज में डेथ हो गई। मगर इस लाइफ में मैं इस माँ बेटे को मजा सिखाऊंगी। वो मिसेस लू का अपना पर्स पकड़ाती है तो उनके शोल्डर को हिट करके आगे चली जाती है और मिसेस लू को समझ नहीं आती कि वो आज ऐसा क्यों कर रही है। वो जाकर सोफे पे बैठती है तो बटलर बोलता है कि मास्टर चिंगफेंग क्यों नहीं आया। यांग बोलती है कि वो हमारी फैमिली का यंग मास्टर कब से हो गया।
बटलर बोलते हैं कि क्या आप भूल गयी, आपने ही ऑर्डर दिया था कि जो कोई चिंगफेंग को रिस्पेक्ट नहीं देगा उसे आप फायर कर देंगे। यंजन बोलती है कि मिसेस लू विडो और चिंगफेंग ऑर्फन था, तो इसी कारण मैंने सबको बोला कि सब इनके साथ नाइस रहें, मगर मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो हमारी फैमिली का यंग मास्टर है। बटलर बोलते हैं कि आप जानती हैं कि चिंगफेंग को गार्ड्स की जॉब दी गई है, मगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता और सैलरी ले लेता है और सर्वेंट्स पर रोब जमाता है और कंपनी में भी जो चाहता है वही करता है। और बोलते हैं कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसे पॉइजन दूं और उसे मार दूं। तभी गार्ड आता है तो यंजन को बोलते हैं कि जिंग हाओ आया है, तो मैंने उसे बोला कि आप उसे मिलना नहीं चाहते, मगर वो जिद कर रहे हैं कि वो आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो गिफ्ट दिए बिना नहीं जाएंगे। यंजन जिंग हाओ का नाम सुनती है तो भागती बाहर जाती है और उसे देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने 20 साल की एंगेजमेंट चिंगफेंग के कारण तोड़ दी और 25 साल मैंने इतना ज्यादा सफर किया कि तुम सोच नहीं सकते। बटलर जिंग हाओ को बोलते हैं कि मास्टर वू, यंग लेडी ने बोल तो दिया था कि उन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, तो आप इन्हें बॉदर ना किया करें और हम आपको रोकते हैं, मगर आप हैं कि बार बार इन्हें मिलने आते हैं। जिंग हाओ यंजन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं एंगेजमेंट करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मगर मैंने डायमंड रिंग ऑलरेडी तुम्हारे लिए खरीद ली थी और मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम पर सूट कहती है, तो इसे गिफ्ट समझ कर रख लो। यंजन उसकी मोहब्बत देखती है तो रोने लगती है और जिंग हाओ को लग रहा था कि वो रिंग नहीं लेगी, तो सैड होकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और वो जाने लगते हैं। तो यंजन उसे पीछे से हाका लेती है और बोलती है कि मैंने ये कब बोला कि मुझे रिंग अच्छी नहीं लगी। जिंग हाओ उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। यंजन उसके हाथ से बॉक्स लेती है तो रिंग निकाल कर पहन लेती है और बोलती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं। जिंग हाओ बोलते हैं कि मैं एल्डर्स को ये नहीं बोलूंगा कि तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम एम्बैरस हो, और मुझे चांस मिले तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। यंजन उसे बोलती है कि क्या मेरे साथ डिनर करोगे। जिंग हाओ उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है तो कुछ बोल नहीं पाता। बटल बोलता है कि जल्दी से हाँ बोले। जिंग हाओ ओके बोलते हैं तो यंजन खुश होकर उसका हाथ पकड़ती है तो अंदर ले जाती है और बटलर खुश होकर सोचते हैं कि अच्छा होगा कि दोनों में सब कुछ सेटल हो जाए। और विला में किसी को भी यंजन और चिंगफेंग का कपल पसंद नहीं था। यंजन और जिंग हाओ दोनों टेबल पर जाकर बैठते हैं तो मिसेस लू बोलती है कि यंग मास्टर लू आ जाए तो आप खाना स्टार्ट करना। यंजन उसे एप्पल मारती है तो बोलती है कि वो यंग मास्टर कब से हो गया। मिसेस लू बोलती है कि यंजन मैं जानती हूँ कि तुम उसके बिना खाना नहीं खाती। जिंग हाओ बोलते हैं कि अगर मेरा यहाँ खाना खाने कन्वीनियंट नहीं तो मैं चलता हूँ। तो यंजन उसे बोलती है कि ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो यहाँ आ सकते हो। मिसेस लू फिर से बोलती है कि यंजन तुम चिंगफेंग का वेट करो। यंजन उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं यंग लेडी हूँ तो तुमने मेरा नाम क्यों लिया। मिसेस लू उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि तुम लू फैमिली की बहू बन जाओ तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। यंजन बोलती है कि अगर चिंगफेंग आ भी जाए तो वो सर्वेंट का बेटा है तो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। मिसेस लू बोलती है कि अगर आप चिंगफेंग से नाराज हैं तो आप उसे डांट लेना, मगर ऐसा ना बोलें। और जिंग हाओ ऑलरेडी जानता था कि यंजन चिंगफेंग को लाइक करती है, तो सोचते हैं कि ये उससे नाराज है तो मुझे जेलस करने के लिए खाने के लिए रोक रही है। यंजन मिसेस लू को बोलती है कि अगर तुमने कुछ और बात की और मुझे ऑर्डर दिया तो सामान पैक करो और अपने बेटे को लेकर चली जाओ। मिसेस लू किचन में चली जाती है। यंजन जिंग हाओ को बोलती है कि मैंने मिसेस लू को डांटा तो क्या तुम्हें बुरा लगा। वो ना बोलता है। यंजन उसे बोलती है कि क्या मुझसे शादी करोगे। जिंग हाओ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम चिंगफेंग को लाइक करती हो, मगर यंजन उसे बोलती है कि मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं तो सारी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। जिंग हाओ खुश होकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी चिंगफेंग आता है तो बोलते हैं कि अपने गंदे हाथ यंजन को ना लगाओ, और वो गुस्से में उनके हाथ सेपरेट करता है। तो यंजन फिर से जिंग हाओ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कौन हो कि हमारे बीच में आओ। चिंगफेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऑफिस वाली बात को लेकर नाराज हो और मुझे जेलस करना चाहती हो, तो इसका हाथ पकड़ा है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ, तुम मुझसे अपॉलोजाइज करो। यंजन बोलती है कि तुम ये चांस अपनी स्वीट हार्ट शोवन को देना, मैं तो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं। चिंगफेंग बोलते हैं कि शोवन तुमसे अच्छी है और उसे मैनर्स आते हैं और स्टडी में भी तुमसे इंटेलिजेंट है और तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। यंजन जिंग हाओ को बोलती है कि क्या तुम किसी साइकियाट्रिस्ट का जानते हो और चिंगफेंग को उसका पता बताओ, मुझे लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया। जिंग हाओ बोलते हैं कि मैं आज ही किसी डॉक्टर का पता करता हूँ तो तुम्हें बता दूंगा। चिंगफेंग जिंग हाओ को बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें लाइक करती है, ये तुम्हें टूल बनाकर यूज कर रही है।
जिंग हाओ बोलते हैं कि अगर ये मुझे टूल बनाकर यूज करना भी चाहे तो तुम्हें इसे क्या मतलब, और वो यांजन का हाथ पकड़ता है तो ले जाता है। और यांजन जिंग हाओ को सी ऑफ करके अंदर आती है तो चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि अगर फिर मुझे जेलस करने को किसी लड़के को घर लेकर आई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। यांजन उसकी बात सुनकर हंसने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये घर किसका है? तुमने और तुम्हारी मॉम ने रिक्वेस्ट की थी कि हम तुम्हें इस घर में रहने दें, और तुम लोग इस घर में रहते हो तो हम तो तुमसे रेंट भी नहीं लेते, और अच्छा होगा कि तुम अपनी मॉम को लो और मेरे घर को छोड़कर चले जाओ। चिंगफेंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर तुमने मुझे अपॉलोजाइज ना किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो 2 काउंट करता है तो यांजन हंसने लगती है। चिंगफेंग सोचते हैं कि अगर मैं ये मैंशन छोड़कर चला गया तो मैंने रीच होने के लिए जो स्ट्रगल की है वो सब वेस्ट हो जाएगी और मेरी अगली जनरेशन भी पुअर होगी। और वो यांजन को ठीक करने को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, मगर मैं भी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, तो मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ सकता, और तुम इस बात को समझो। यांजन हंसने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम दिन में सपने देखना बंद करो। चिंगफेंग उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नाइसली ट्रीट ना किया तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा, और वो अपने रूम में जाते हैं। तो यांजन सोचती है कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट भी करो कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूं तो मैं तुम्हें घर से निकाल कर रहूंगी। नेक्स्ट डे यांजन कंपनी आती है तो जिंग हाओ फ्लावर लिए सामने खड़ा था। वो उसे देखकर खुश हो जाती है। जिंग हाओ से बोलते हैं कि मैंने पेरेंट्स को बताया कि तुम मुझसे शादी करने के लिए फिर से मान गई हो, मगर उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर टाइम सोचता रहता हूँ तो मुझे डाउट हुआ है, इसी कारण मैं तुमसे फिर से कंफर्म करने आया हूँ कि क्या मुझसे शादी करोगी। यांजन बोलती है कि मैंने 25 साल तुम्हें मिस किया तो मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। जिंग हाओ हैरान लगते है कि वो सिर्फ 20 की है तो 25 क्यों बोल रही है। यांजन उसे किस करती है तो जिंग हाओ भी उसे किस करने लगते हैं। और शॉवन कंपनी आती है तो चिंगफेंग को बोलती है कि यांजन ने कल जो कुछ किया तुम उसे लेसन सिखाओ और पनिश करने के लिए इस मंथ की सैलरी ना देना। चिंगफेंग बोलते हैं कि उसका फादर इस लॉ फर्म में सालों से काम कर रहा था तो उनके कारण मैं उसे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। शॉवन उसे बोलती है कि कल मेरी बर्थडे है तो मैं सारी कुलीस को बुलाना चाहती हूँ, और पूछती है कि हम कौन सी जगह पर पार्टी दें। शॉवन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि यूलिंग बार में एक वाइन की बोतल की प्राइस 6 लाख है। तो चिंगफेंग बोलता है कि फिक्र न करो, मैं पैसे दे दूंगा। तभी वो लोग यांजन और जिंग हाओ को किस करते देखते हैं तो दोनों जेलस होने लगते हैं। शॉवन बोलती है कि ये तुम्हारी अटेंशन हासिल करने के लिए किसी दूसरे को सीड्यूस कर रही है। जिंग हाओ यांजन को बोलता है कि मैं आज रात तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, मगर यांजन उसे बोलती है कि मैंने 3 साल तुम्हें परेशान किया तो आज रात मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, और बोलती है कि मैं यूलिंग बार में दोनों के लिए VIP रूम बुक करवाऊंगी। जिंग हाओ उसे हाँ करता है तो चिंगफेंग उन्हें देखकर जेलस होता है तो वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे यांजन जब बाहर जाती है तो शॉवन की चमची योयो से देखती है तो बोलती है कि तुम्हें शॉवन ने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया तो तुम यहाँ क्यों आ गई, और क्या फ्री का खाना खाने आई हो। यांजन उसे बोलती है कि तुम शॉवन की बीच हो तो क्या उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बिना रीजन किसी पर भौंकते नहीं। योयो कुछ बोल नहीं पाती तो साइड पर हो जाती है। चिंगफेंग सोचता है कि इसे कैसे पता कि मैं शॉवन की बर्थडे मनाने वाला हूँ। वो शॉवन को लेकर सामने आते हैं तो बोलते हैं कि पहले तुम उस वाइल्ड मैन को घर लाई ताकि मुझे जेलस करो, और अब मेरे पीछे यहाँ तक आ गई, और बोलते हैं कि अगर तुम शॉवन से अपॉलोजाइज करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम इसकी बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकती हो। यांजन से बोलती है कि क्या तुम फूल हो, क्या मैं तुमसे अपॉलोजाइज करूंगी। शॉवन से बोलती है कि तुम सिर्फ इसकी सर्वेंट हो तो क्या मास्टर और सर्वेंट के बीच के रूल के नहीं जानती, और तुम हो क्या अपने मास्टर को डिग्रेड कर रही हो। यांजन बोलती है कि हाँ, मास्टर और सर्वेंट के बीच कुछ रूल्स होते हैं, मगर तुम ये पता लगाओ कि सर्वेंट कौन है और मास्टर कौन। और चिंगफेंग कुछ बोल नहीं पाता तो सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या यांजन मास्टर है और चिंगफेंग इसका सर्वेंट है। चिंगफेंग शॉवन को बोलता है कि इसे लेसन सिखाओ। शॉवन अपने साथियों को इशारा करती है तो वो लोग यांजन को पकड़ लेती हैं। शॉवन उसे स्लैप करने लगती है कि जिंग हाओ आते हैं तो बोलते हैं कि कौन मेरी फियांसी को टच कर सकता है, और नीचे आता है तो शॉवन से बोलती है कि इसने अपनी हेल्प के लिए तुम्हें बुलाया और इससे बोलो कि ये अपॉलोजाइज करे वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और सब कुलीग बोलने लगते हैं कि हाँ, ये यंग मास्टर चिंगफेंग से अपॉलोजाइज करे, और सब लोग यही समझते थे कि कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा वही है। जिंग हाओ उन्हें अग्रेसिव देखते हैं तो बोलते हैं कि जिसे मारना है वो आगे आए और यांजन को हर्ट करे, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। चिंगफेंग बोलते हैं कि यांजन, मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर ये आदमी यहाँ से ना गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और इसे यहाँ से भेजो। यांजन बोलती है कि तुम कौन हो कि मेरे लिए डिसीजन लो,
और वो जिंगहाओ का बाजू होल्ड करती है तो चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया तो तुम जेलस हो रही हो और इसी कारण इसे बुलाया। जिंगहाओ बोलते हैं कि सोचकर बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। शॉमन जिंगहाओ से डरने लगती है तो चिंगफेंग को लड़ने से रोक देती है और बोलती है कि मेरी पार्टी है तो तुम प्रॉब्लम ना करो। तो चिंगफेंग बोलते हैं कि ओके, शॉमन ने मुझे मना किया है तो मैं तुम दोनों को जाने देता हूँ। शॉमन यंजन को बोलती है कि हमने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया और तुम यहाँ खुद खाने पीने आई हो तो क्या यहाँ का बिल अफोर्ड कर सकती हो। जिंगहाओ हैरान होकर यंजन को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ का बिल अफोर्ड नहीं कर सकती। यंजन चिंगफेंग को बोलती है कि क्या तुम यहाँ का बिल अफोर्ड कर सकते हो। शवन बोलती है कि ये लिन फैमिली का यंग मास्टर है तो ये वाला बिल क्यों नहीं दे सकता। तभी वेट्रेस फाइन लाती है तो बोलती है कि एक बॉर्डर की प्राइस 6 लाख है तो बताएं कि क्या आप ऑर्डर करेंगे। जोजो बोलती है कि ये यंग मास्टर है तो इसके लिए ये वाइन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं। तो चिंगफेंग भी प्राउड होता है तो बोलते हैं कि सबको वाइन दो। वेट्रेस सबको वाइन सर्व करती है तो बोलती है कि आपका टोटल बिल 1.7 मिलियन हो गया और आप बिल पे करें। चिंगफेंग सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे पास यंजन का कार्ड है और वो बिल पे करने के लिए कार्ड देते हैं। तो वेट्रेस बोलती है कि मैसेज ये मिला है कि ये कार्ड किसी और का है और ऑनर ने इसे ब्लॉक करवाया है। सब लोग शॉक रह जाते हैं कि क्या चिंगफेंग इस कार्ड का ऑनर नहीं। चिंगफेंग यंजन के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे एम्बैरस करना चाहती हो और मेरा बिल दो। यंजन बोलती है कि हम दोनों का रिलेशन टूट चुका है तो मैं भला तुम्हारा बिल क्यों दूं। तो चिंगफेंग उसके कान में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ 3 मूवीज देखूंगा तो प्लीज बिल दो और अगर तुम चाहो तो मैं सबके सामने अपॉलोजाइज करूंगा। यंजन ऊंची आवाज में बोलती है कि मैं भला तुम्हारे साथ मूवी के लिए क्यों जाऊंगी और शॉमन की बर्थडे है तो मैं भला इसकी बर्थडे के लिए बिल पे क्यों करूं। चिंगफेंग बोलता है कि आज कॉम्पनी में जो कुछ हुआ उसे तुम दिल पर ना लो और वो तो सिर्फ एक जोक था। यंजन उसे बोलती है कि ओके, अगर वो जोक था तो तुम शॉमन को स्लैप करो तो मैं बिल पे कर दूंगी। जिंगहाओ वेट्रेस को इशारा करते हैं तो वेट्रेस बोलती है कि अगर आपने बिल पे ना किया तो हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। चिंगफेंग शॉमन को जोर से स्लैप करते हैं तो वो गिर जाती है। यंजन वेट्रेस को बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ और वो जिंगहाओ का हाथ पकड़ती है तो वहाँ से चली जाती है। चिंगफेंग शॉमन को उठाने लगते हैं तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं कि तुम बिल पे करते। चिंगफेंग बोलते हैं कि तुम जानती हो कि वो कितनी एग्रेसिव हो रही थी और ये मेरे घर में सर्वेंट है तो मेरी सारी डिटेल्स जानती है और इसने मेरा कार्ड ब्लॉक करवा दिया और इसने मुझे मरने की धमकी दी है तो इसकी मदर के कारण मैं नहीं चाहता कि ये मरे तो मैंने वही किया जो इसने बोला। शॉवन बोलती है कि तुम बहुत काइंड हार्टेड हो मगर इसे तुम कंपनी से निकाल दोगे। चिंगफेंग बोलते हैं कि हम रिच फैमिलीज सडनली सर्वेंट को नहीं निकालते और इसकी मॉम 10 साल से हमारे यहाँ जॉब कर रही है। अगर हमने उसे निकाल दिया तो उसके पास रहने को जगह नहीं होगी तो वो स्ट्रीट पर रहेगी। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दूंगा तो इस बात को भूल जाओ। तो शॉवन उसकी बात मान जाती है। चिंगफेंग सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं बेस्ट लॉयर हूँ वरना मैं सिचुएशन को संभाल नहीं पाता। जिंगहाओ यंजन को बोलते हैं कि तुम लोगों को मिसट्रीट करने में एक्सपर्ट हो। यंजन बोलती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है कि तुमने मेरा साथ दिया। जिंगहाओ बिल पे करता है तो वेट्रेस चली जाती है और फिर वो यंजन से बोलता है कि वो तुम्हारी सर्वेंट का बेटा है तो तुमने उसका बिल पे क्यों किया और उसे प्रिटेंड क्यों करने देती हो कि वो तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर है। तो यंजन उसे बोलती है कि वो सिर्फ चीटर नहीं वो तो एक क्रिमिनल है और अगर मैं सबके सामने उसकी रियलिटी शो करूँ तो वो यहाँ से भाग जाएगा मगर मैं तो उसे लेसन सिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ डेथ से बुरी हो। जिंगहाओ बोलते हैं कि उसने सडनली ऐसा किया कि तुम उसे नफरत करने लगी और मुझे बताओ कि उसने क्या किया है, मैं उससे रिवेंज लूंगा। यंजन बोलती है कि नहीं, मुझे खुद सारे स्कोर सेटल करने हैं। जिंगहाओ पूछता है कि बताओ कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। यंजन बोलती है कि तुम उसको छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आई हूँ तो जब तक मैं ड्रंक ना हो जाऊँ हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसेस रू यंजन की रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे फायर ना करें मगर यंजन उसकी कोई बात नहीं सुनती। चिंगफेंग आते हैं तो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करते देखते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं और यंजन को बोलते हैं कि तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रही हो। यंजन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को फायर कर दिया, तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो और तुम दोनों का सामान ऑलरेडी बाहर है। मिसेस रू अपने बेटे के कान में बोलती है कि अगर तुम इसे प्रेग्नेंट करो तो हम सारी लाइफ इसके पैसों पर ऐश करेंगे। चिंगफेंग यंजन को बोलते हैं कि ओके, मैं तुमसे अपॉलोजाइज कर लेता हूँ मगर हम लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे। यंजन उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने पैसों के हेरा फेरे की है तो या तो ये पैसे दे या तुम दोनों चले जाओ। और बताती है कि 10 साल से ये किचन का सामान खरीद कर लाती है और कुछ पैसे इधर उधर करती है और इसने बहुत ज्यादा पैसे जमा कर लिए हैं।
और वो एविडेंस दिखाती है तो मिसिस लू यांजन के पांव पकड़ती है कि मैं बूढ़ी हूँ, अगर तुमने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ रहूंगी। यांजन उन्हें हिच करती है तो बोलती है कि क्या तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं एक दिन तुम्हें मदर इन लॉ बुलाऊंगी। मिसिस लू बोलती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं एक सर्वेंट हूँ और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। यांजन बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है कि तुम एक सर्वेंट हो, मगर किसी को लगता है कि वो घर का मालिक बन गया है तो वो मुझे ही घर से निकाल सकता है। चिंगफेंग उसकी बात सुनता है तो गुस्से में आता है और अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप इसकी रिक्वेस्ट ना करें और बोलते हैं कि रिच लोग पैरासाइट होते हैं, ये अपने पेरेंट्स के पैसों पर ऐश करते हैं और खुद से तो कुछ कर नहीं सकते, और मैं आपको पैसे कमा कर दूंगा और आपकी लाइफ अच्छी होगी। यांजन बोलती है कि तुम आज तक मेरे पैसों पर जी रहे हो और मुझे ही बातें सुना रहे हो। चिंगफेंग अपनी मॉम को लेते हैं तो यांजन को बोलते हैं कि तुम्हें रिग्रेट होगा और तुम मुझे मनाने वापस आओगे। तो यांजन बोलती है कि हाँ, मुझे रिग्रेट है कि मैंने कभी तुम पर ट्रस्ट किया था। और चिंगफेंग एक गंदी सी जगह पर रेंट पर घर लेते हैं। मॉम घर को देखती है तो उसे घर पसंद नहीं आता और बोलती है कि तुम कुछ भी करो, मुझे विला वापस आना है और मैं तो एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती। और फिर से ब्लेम करने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यांजन के साथ रिलेशन बढ़ाओ, मगर तुमने उसे नाराज कर दिया। चिंगफेंग बोलते हैं कि मैं सिर्फ शोवन को लाइक करता हूँ और मुझे उसकी परवाह नहीं। मॉम बोलती है कि अगर शोवन को पता चले कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो वो तुमसे शादी नहीं करेगी। चिंगफेंग बोलते हैं कि जो लड़की मुझे पसंद आएगी और वो रिच होगी तो मैं उसी से शादी करूंगा, मगर यांजन से शादी नहीं करूंगा। और फिर अपनी मॉम को ब्लेम करते हैं कि अगर पैसों में आप हेरा फेरी ना करते तो वो हमें घर से निकाल ना पाती। तो मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम्हें चैंग का 5 मिलियन का कर्ज ना देना होता तो मैं हेरा फेरी ना करती। चिंगफेंग बोलते हैं कि मैं फर्म का बेस्ट लॉयर हूँ और कंपनी मेरे बिना चल नहीं सकती और यांजन को हर हाल में मुझे मनाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे यांजन कंपनी आती है तो शोवन से बोलती है कि कल तो तुम प्रिटेंड कर रही थी कि तुम बहुत रिच हो और आज छोटी सी जॉब के लिए यहाँ आ गई। तो यांजन उसे बोलती है कि तुम्हें इस सब से क्या मतलब। चिंगफेंग आता है तो शोवन बोलती है कि यंग मास्टर आ गया। तो यांजन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ रहता है। शोवन हैरान होने लगती है तो चिंगफेंग बोलते हैं कि मैं विला में रहकर बोर हो गया हूँ तो मैं विलेज रह रहा हूँ क्योंकि मैं पीसफुली काम करना चाहता हूँ। और फिर वो यांजन को बोलते हैं कि मैं बेस्ट लॉयर हूँ और एक बड़ा लॉ सूट मुझे मिलने वाला है और कंपनी को 2 बिलियन का प्रॉफिट होगा, और अगर मैं ये प्रोजेक्ट डील ना करूं तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। यांजन से बोलती है कि तुम्हें अभी प्रोजेक्ट मिला नहीं तो तुम कैसे बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट के हेड तुम होगे। तो शोवन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो प्रोजेक्ट ला सकती हो। यांजन बोलती है कि हाँ, मैं वो प्रोजेक्ट ला सकती हूँ। चिंगफेंग बहुत प्राउड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम हार गई तो तुम खुद को 50 टाइम्स स्लैप करोगी। यांजन बोलती है कि ओके, और अगर मैं जीत गई तो तुम क्या करोगे। चिंगफेंग सोचते हैं कि ये भी नहीं है तो प्रोजेक्ट इसे नहीं मिल सकता। वो बोलते हैं कि अगर मैं हारा तो मैं अनड्रेस होकर स्ट्रीट्स में दौड़ लगाऊंगा। और शोवन बोलती है कि अगर तुम हारी तो तुम मेरे साथ मॉल चलोगी और मैं सारा दिन शॉपिंग करूंगी और तुम मेरे पीछे कुत्ते की तरह भौंकोगे। यांजन उनकी डील एक्सेप्ट कर लेती है और सब लोग जाकर काम करने लगते हैं। तो चिंगफेंग बोलते हैं कि क्या यांजन डर कर भाग गई। तभी यांजन आती है तो डायरेक्टर बोलता है कि यांजन भी अपना प्लान बनाएगी और देखते हैं कि यूहेंज ग्रुप किसका प्लान अप्रूव करती है। चिंगफेंग बोलते हैं कि ये नहीं है तो ये हमारे साथ कम्पीट नहीं कर सकती। डायरेक्टर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने खुद बोला है कि ये अपना प्लान सबमिट करवाएगी तो ये भी अपना प्लान बनाएगी और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वे रिजाइन करके जा सकते हैं। और यांजन काम कर रही थी तभी जिंग हाओ कंपनी आते हैं तो वो उसे पूछती है कि तुम कंपनी क्यों आए हो। जिंग हाओ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चिंगफेंग के साथ पैचअप हो गया तो तुम मुझे भूल गई हो। यांजन से बोलती है कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर भी लो तो मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगी और जब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ ना बोलो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिंग हाओ से हाँ करते हैं तो यांजन से बोलती है कि यूहेंज ग्रुप के साथ 2 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन होना है तो मैं भी अपना प्लान बना रही हूँ और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना है तो तुम घर जाकर वेट करो, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी। वो जाकर काम करने लगती है तो जिंग हाओ किसी को कॉल करता है कि पता लगाओ कि यूहेंज कंपनी के लॉ सूट का इंचार्ज कौन है और उसे मेरे पास भेजो। और वो यूहेंज ग्रुप को खरीद लेता है। और कुछ टाइम बाद डायरेक्टर आता है तो बोलते हैं कि जिसने अपना प्लान सबमिट करवाया था मैंने यूहेंज कंपनी को भेज दिए थे और बोलते हैं कि एक का प्लान अप्रूव हुआ है और उन्हें प्लान इतना पसंद आया कि उन्होंने कमीशन डबल दी है और इस मंथ सबको बोनस मिलेगा। और सब चिंगफेंग को देखने लगते हैं कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ होगा। और चिंगफेंग दिल में सोचता है कि यांजन अभी नहीं है तो इसका प्लान इस लायक नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट इसे मिले।
और सोचते हैं कि इसने मुझे फोर्स किया कि मैं शॉवन को स्लैप करूं, तो आज मैं इसे अपने हाथ से 50 टाइम स्लैप करूंगा। तभी डायरेक्टर बताता है कि प्लान यांजन को मिला। चिंगफेंग की हंसी गायब हो जाती है। यांजन उसे बोलती है कि तुमने बोला था कि अगर तुम हारे तो अनड्रेस होकर गलियों में घूमोगे, मगर ये पनिश शेमफुल है, तो तुम खुद को स्लैप करो। और चिंगफेंग खुद को स्लैप नहीं करता, तो यांजन बोलती है कि ओके, ये काम मैं करती हूँ, और उसे जोर जोर से स्लैप करने लगती है। तो उसके नेल्स चिंगफेंग के फेस पर लगते हैं और वो 26 टाइम स्लैप करती है तो थक जाती है और बोलती है कि जब मेरा दिल चाहेगा तो बाकी की पनिश कंप्लीट करूंगी। यांजन बाहर आती है तो उसका डैड कंपनी आ रहा था। वो भागकर उन्हें हाक कर लेती है और उसका डैड साल बाद वापस आया था। यांजन अपनी मॉम को पूछती है कि वो वापस क्यों नहीं आई, तो डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को काम है तो वो वापस नहीं आई। और यांजन की मॉम 10 ईयर से अब्रॉड में थी और साल में एक बार यांजन अब्रॉड जाती तो अपनी मॉम से मिलकर आ जाती थी। डैड उसे बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारी मॉम को यहाँ एक प्रोजेक्ट साइन करना है तो वह यहाँ आएंगी। तभी सारा स्टाफ बाहर आता है तो योयो शोवन को बोलती है कि ये ओल्ड मैन कौन है। शोवन बोलती है कि शायद इसका गॉडफादर है और इसी को सीड्यूस करके इसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया। योयो यांजन और उसके फादर की पिक्चर्स लेती है तो चिंगफेंग सोचता है कि मैं इन्हें क्लियर नहीं करूंगा कि ये यांजन का डैड है। और यांजन घर जाती है तो वो बहुत खुश हो रही थी। बटलर मिस्टर लिन को बताता है कि यंग लेडी बहुत चेंज हो गई है और मिस्टर लिन ऑलरेडी जानता था कि वो चिंगफेंग को पसंद करती है और बोलते हैं कि तुम चिंगफेंग को जो कुछ देना चाहती हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर तुम नाराज ना होना। बटलर बोलते हैं कि यंग लेडी ने मिसिस लू और उसके बेटे को घर से निकाल दिया है। डैड हैरान होता है तो यांजन बोलती है कि अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया है तो आप मुझे डांट सकते हैं, मगर वो लोग सर्वेंट थे और डिसओबीडिएंट हो रहे थे तो मैंने उन्हें निकाल दिया। डैड बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया और ये काम तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, और मैं तो तुम्हें रोकता था कि चिंगफेंग सिर्फ एक सर्वेंट है और वो तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करता, मगर तुम ही फोर्स करती और उसके पीछे पीछे फिरा करती। और फिर उसे पूछते हैं कि जिंगहाओ से शादी के बारे में क्या प्लान है, और यांजन उन्हें बताने लगती है कि वो उसे शादी करेगी। तभी जिंगहाओ से कॉल करता है कि मुझसे मिल आओ, तो यांजन अपने डैड को बोलती है कि मेरी डेट है तो मुझे रेडी होना है। वो चली जाती है तो डैड वरीड होने लगते हैं कि ये किसके साथ डेट के लिए गई। बटलर बोलते हैं कि ये अब मास्टर जिंगहाओ से मिलने लगी हैं तो क्या बता कि उनके साथ डेट के लिए गई हैं। तो डैड उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। यांजन जिंगहाओ के साथ बाहर आती है तो वो बहुत खुश हो रही थी। जिंगहाओ से बोलता है कि मैंने सुना है कि कंपनी में कुछ हुआ है, तो तुमने चिंगफेंग के साथ क्या किया है। तो यांजन उसे बताती है कि उसने मुझसे बैट लगाई थी और वो बैट हार गया तो मैंने उसे 26 बार स्लैप किया और बाकी की पनिश जब मेरा दिल चाहेगा कंप्लीट करूंगी। जिंगहाओ से बोलते हैं कि तुम्हें लॉ सूट का प्रोजेक्ट मिला है और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। यांजन बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और मुझे पता है कि 25 साल मैंने कौन सी मिस्टेक की थी, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिंगहाओ हैरानों को सोचते हैं कि इसने एक बार फिर से 25 ईयर का बोला, तो क्या इसने विजन में कुछ देखा है कि इसके साथ फ्यूचर में कुछ होने वाला है। और फिर वो सोचते हैं कि अच्छी बात यह है कि यांजन मेरे साथ है और उसने चिंगफेंग से ब्रेकअप कर लिया। और नेक्स्ट डे यांजन कंपनी आती है तो डायरेक्टर साहब को बताते हैं कि मैं रिटायर हो गया और बोलते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं और नया डायरेक्टर ऑलरेडी चूज कर लिया गया है और किसी एक को फायर किया गया है। चिंगफेंग सोचते हैं कि यहाँ का बेस्ट लॉयर मैं हूँ तो मुझे ही डायरेक्टर बनाया जाएगा। तभी डायरेक्टर उसका नाम अनाउंस करते हैं तो चिंगफेंग बहुत प्राउड होने लगते हैं और यांजन को बोलते हैं कि तुम लॉ सूट पर काम कर रही हो और मेरी मर्जी के बिना तुम प्लान आगे नहीं बढ़ा सकती। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम वर्कर्स को बुली नहीं कर सकते। चिंगफेंग बोलते हैं कि तुम ओल्ड मैन अब रिटायर हो चुके हो तो कंपनी के मैटर्स में नहीं बोल सकते। और फिर वो यांजन को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ तो तुम्हें मुझे सर्व करना है। यांजन बोलती है कि क्या तुम फूल हो, ये सिर्फ जॉब है और मैं भला तुम्हें सर्व क्यों करूंगी। चिंगफेंग दिल में सोचते हैं कि मैं यूहेंज ग्रुप के प्रेसिडेंट को अपनी बातों से कन्विंस करूंगा तो वो कॉपरेशन तोड़ देगा और तुम जेल जाओगी। तभी डायरेक्टर बताते हैं कि एक दूसरा ऑर्डर भी है और वो यांजन को बोलते हैं कि तुम्हें फायर कर दिया गया। यांजन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है, मगर श्रवण खुश होकर बोलती है कि तुम्हें अपने गॉड फादर के कारण ये प्रोजेक्ट मिला था, मगर कंपनी के प्रेसिडेंट को पता चल गया होगा तो उसने तुम्हें फायर कर दिया। जोजो बोलती है कि यांजन की रेपुटेशन अच्छी नहीं तो इसे बैन करना चाहिए। डायरेक्टर यांजन को बोलते हैं कि फिक्र न करो, यूहेंज ग्रुप का प्रेसिडेंट यहाँ आने वाला है तो मैं उससे बात करूंगा और पूछूंगा कि उसने तुम्हें फायर क्यों किया। डायरेक्टर अपने ऑफिस जाता है तो चिंगफेंग यांजन को बोलते हैं कि तुमने कुछ बड़ा प्रॉब्लम किया होगा तो इसी कारण यूहेंज के प्रेसिडेंट तुम्हें फायर किया।
और शायद तुम्हें जेल जाना पड़े, और बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे अपॉलोजाइज करो तो मैं प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। यांजन बोलती है कि मैं कभी तुमसे अपॉलोजाइज नहीं करूंगी। तभी जिंग हाओ आते हैं तो यांजन उसे देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिंग हाओ बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखने आया था। जिंग फेंग बोलते हैं कि यांजन, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ भी बुलाया और इसे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। यांजन बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को टच भी नहीं कर सकते। जिंग फेंग जिंग हाओ को बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और अगर मैंने 3 काउंट करने तक तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। जिंग हाओ 3 काउंट करते हैं तो बोलते हैं कि 3 सेकंड हो चुके हैं तो मुझे धक्के देकर बाहर निकालो। तभी डायरेक्टर आता है तो जिंग हाओ को बोलते हैं कि मैं ऑफिस आपको लेने गया था मगर आप तो यहाँ हैं, और बताते हैं कि कंपनी का नया ऑनर ये है। यांजन हैरान होने लगती है तो सोचती है कि डैड ने कंपनी सेल कब की, और सोचती है कि डायरेक्टर ने बताया कि यूहेंज बार के ऑनर ने ये कंपनी खरीदी है, तो क्या ये यूहेंज बार का ऑनर भी है। वो जिंग हाओ से पूछती है तो वो हाँ बोलता है। तो यांजन सोचती है कि इसी कारण इसने प्रोजेक्ट मुझे दिया, और फिर उसे पूछती है कि तुमने ये कंपनी कब खरीदी। जिंग हाओ से बोलता है कि मुझे लगा कि तुम इस कंपनी में खुश नहीं तो मैंने अंकल की रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये कंपनी मुझे सेल कर दी और होप करता हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। तो यांजन उसे देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं स्टूपिड थी और डैड ने मेरी एंगेजमेंट तुमसे की और मेरी लाइफ का अच्छा डिसीजन लिया। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद कर दी मगर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं और अच्छा है कि कंपनी किसी 20 के हाथों में जाने के बजाय किसी अच्छे के हाथों में रहे। डायरेक्टर बोलते हैं कि मैंने इंट्रो तो करवाया नहीं, और वो सबको बताते हैं कि ये यूहेंज ग्रुप का प्रिंस है। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। डायरेक्टर जिंग हाओ को बोलते हैं कि ये नया डायरेक्टर है। जिंग हाओ बोलते हैं कि हाँ, इसने पहले मुझे अपना इंट्रो करवा दिया है। तो जिंग फेंग बोलते हैं कि मिस्टर ग्रुप, मैंने ऐसा ही बोल दिया, आप मेरी बातों को दिल पर ना लेना और समझना कि आपने कुछ सुना ही नहीं। जिंग हाओ बोलते हैं कि जब मैं कंपनी में एंटर हुआ तो मैंने सुना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे थे और मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। तो जिंग फेंग बोलते हैं कि मैं और यांजन एक दूसरे को पहले से जानते हैं और हम तो दोनों मजाक कर रहे थे। योजो बोलती है कि मिस्टर जिंग फेंग, आप बहुत काइंड हैं और आप इतने रिच हैं तो आप यांजन से डर क्यों रहे हैं। जिंग हाओ बोलते हैं कि मैं सारी रिच फैमिलीज को पर्सनली जानता हूँ, तो तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। जिंग फेंग बात को घुमाने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये वर्कर आउटस्पोकन है तो इसकी बात को ना सुने। जिंग हाओ बोलते हैं कि मैं ऐसी आउटस्पोकन वर्कर्स अपनी कंपनी में नहीं रखता और मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, तुम इस मैटर को हैंडल करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बेयर करना होंगे। जिंग फेंग योजो को फायर करते हैं तो वो बोलती है कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ तो मुझे जॉब से ना निकालें और मिस्टेक तो यांजन की है। तो शॉवन भी बोलती है कि हाँ, मैं फेयर बात करूंगी, यांजन को जो प्रोजेक्ट मिला है इसके कारण ये प्राउड हो रही है, और बोलती है कि आपको नहीं पता कि इसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर है तो उसकी हेल्प से इसने जो प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट के इंचार्ज को पता चल गया तो उसने इसे फायर कर दिया। तो जिंग हाओ बोलते हैं कि मैंने ही इसे फायर किया है। यांजन उसकी आवाज सुनती है तो शॉक रह जाती है। जिंग हाओ बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम्हें यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं तो इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ से फायर किया और आज से तुम हेडक्वार्टर के डायरेक्टर हो। जिंग फेंग बोलते हैं कि ये भी नहीं है तो इसे इतनी बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकती। जिंग हाओ बोलते हैं कि ये मेरी वीमेन है तो जो चाहे इसे दूं, और वो यांजन का हाथ पकड़ते हैं। तो जिंग फेंग को बोलते हैं कि यहाँ के सारे मैटर सॉल्व करो और आकर यांजन को रिपोर्ट करो। वो उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और वो उसे अपने ऑफिस लाते हैं तो उसे सीड्यूस करने लगते हैं। तभी जिंग फेंग आते हैं तो जिंग हाओ दूर हो जाता है। यांजन उसे बोलती है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो जिंग हाओ बोलते हैं कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। वो चला जाता है तो जिंग फेंग बहुत गुस्से में आता है और वो दरवाजा लॉक करता है तो यांजन के पास आने लगता है। यांजन उसे बोलती है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिंग फेंग घुटनों पर बैठता है तो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। यांजन सोचती है कि पास्ट लाइफ में तुमने जो मुझे पेन दी उसके मुकाबले में ये पेन कुछ भी नहीं। वो उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तुम्हें माफ करूं। जिंग फेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसे यूज नहीं करने चाहिए थे और ना ही तुम्हें पब्लिक में ऐसे बुली करना चाहिए था, और बोलते हैं कि मुझे दूसरा चांस दो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा और तुम्हारी ही केयर करूंगा। यांजन बोलती है कि तुम्हारी मदर 10 साल से हमारे यहाँ सर्वेंट है तो हम लोगों की केयर करना तुम लोगों की ड्यूटी है। जिंग फेंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स फेक थी। यांजन बोलती है कि हाँ, मेरी फीलिंग्स फेक थी और मैं स्टूपिड थी और तुमसे फ्रेंडशिप करके मुझे मिजरेबल डेथ नहीं मरना। जिंग फेंग गुस्से में आते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं। तभी जिंग हाओ दरवाजा खोलने लगते हैं
तो दरवाजा लॉक था। जिंगफेंग डरने लगता है तो दूर हो जाता है। यांजन जाकर दरवाजा खोलती है तो जिंगहाओ बोलता है कि क्या तुम ठीक हो और तुमने लॉक क्यों लगाया था। यांजन बोलती है कि जिंगफेंग एक शो दिखाना चाहता था मगर इसे डर था कि कोई और ना देखे। जिंगहाओ जिंगफेंग को बोलता है कि अब ये यूहेंज ग्रुप के डायरेक्टर है तो तुम सोच समझ कर बोलना और तुम सिर्फ लो क्लास के डायरेक्टर हो और अगर तुमने इसे नाराज किया तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। जिंगफेंग बोलते हैं कि इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं कि ये हेड ब्रांच के डायरेक्टर बने और बोलते हैं कि लॉ कोई जोक नहीं होता। जिंगफेंग बोलते हैं कि हाँ, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि लॉ जोक नहीं होता और अगर तुमने कुछ बुरा किया तो तुम्हारा एंड जेल में होगा। यांजन उसे वार्न करती है कि अगर तुमने कुछ रॉन्ग किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी और वैसे भी तुम्हारी पोजीशन ऐसी है कि तुम एक घर तो खरीद नहीं सकते और तुम स्ट्रीट पर आ जाओगे तो मेरे दरवाजे पर भीख मांगने ना आना कि मैं तुम्हें खाने को खाना दूं। और वो पास्ट लाइफ को याद करने लगती है। जिंगफेंग ने उसका सब कुछ अपने नाम करवा लिया था तो उसे बोलते हैं कि आज सेरेमनी हो जाए और ऑफिशियली सबको पता चल जाएगा कि कंपनी का हेड मैं हूँ तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और तुम गलियों में रहोगी और खाने को तुम्हारे पास खाना नहीं होगा और तुम मेरे दरवाजे पर भीख मांगने ना आना कि मैं तुम्हें खाने को खाना दूं। और वो पास को याद करती है तो बहुत गुस्से में आ रही थी। जिंगफेंग सोचते हैं कि अब ये पुराने वाली यांजन नहीं रही, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती और ये हर हाल में मुझे पनिश करना चाहती है। वो बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि आज मैं सिंसियरली तुमसे अपॉलोजाइज करने आया मगर तुम्हारा ग्रज है कि बढ़ता जा रहा है और तुम याद करो कि कभी तुम मेरी लीकिंग डॉग हुआ करती थी। जिंगहाओ को कॉलर पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि यांजन से ऐसे बात करो। जिंगफेंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ और अब से मैं तुम्हारे अंडर नहीं तो तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। वो चला जाते हैं तो यांजन बोलती है कि अच्छा हुआ कि ये खुद ही कंपनी छोड़कर चला गया और तुम देखना कि ये पैसे कमाकर सरवाइव तो कर नहीं सकता तो कुछ ही दिन में मार जाएगा। और जिंगफेंग ड्रंक करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था तभी शॉवन उसे देख लेती है तो सोचती है कि ये यहाँ क्यों जा रहा है। वो उसे फॉलो करने लगती है और जिंगफेंग अपने घर जाते हैं तो चेयर पर गिरते हैं और मॉम को बोलते हैं कि मुझे पानी ला कर दो। मॉम आती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकती और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं आज विला जाऊंगी और मुझे वहाँ कपड़े और बर्तन धोने में प्रॉब्लम नहीं। और बोलती है कि तुम एक सर्वेंट के बेटे हो तो तुम इतना नखरा क्यों करते हो। शॉवन उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है तो अंदर जाती है। जिंगफेंग उसे देखकर डर जाता है। शॉवन उसे पूछती है कि क्या तुम रियल में सर्वेंट के बेटे हो और यही सच बोल रही थी कि वो तुम्हारी मास्टर है। जिंगफेंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें सबको समझाता हूँ, तुम मुझसे ब्रेकअप ना करना। शॉवन बोलती है कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मिसेस लू उसका हाथ पकड़ने लगती है तो शॉवन उन्हें हिट करके गिरा देती है और बोलती है कि अपने गंदे हाथ मुझे ना लगाना। तभी कुछ गुंडे लोग जिंगफेंग के घर आते हैं क्योंकि जिंगफेंग ने उनका कर्ज देना था। वो बोलते हैं कि हमें 5 मिलियन वापस करो। जिंगफेंग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। गुंडे शॉवन और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो तुम इन्हें लेने आ जाना वरना हम लड़की को सेल करेंगे और पैसे ले लेंगे। जिंगफेंग भागकर कंपनी वापस आता है तो यांजन की रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मेरी मॉम और शॉवन को गुंडों ने उठा लिया है, मुझे 5 मिलियन दो, मुझे उन्हें वापस लाना है। यांजन मना करती है तो जिंगहाओ से बोलते हैं कि किसी की लाइफ का मैटर है तो पैसे दे दो मगर वो पैसे देने से मना करती है। तभी मिस्टर लिन आता है तो जिंगफेंग उनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी मॉम सालों आपके यहाँ सर्वेंट थी और अभी वो मुश्किल में है तो मेरी हेल्प करें। मिस्टर लिन बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर यांजन अपने डैड को बोलती है कि मैं और जिंगहाओ इसके साथ जा रहे हैं तो आप घर जाएं। डैड बोलते हैं कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना करना और खुद की केयर करना। जिंगहाओ बोलते हैं कि मैं इसके साथ हूँ तो इसे कुछ नहीं होगा। डैड सेटिस्फाई होकर चला जाता है और वो दोनों जिंगफेंग के साथ गुंडों के पास आते हैं तो गुंडा जिंगहाओ को देखकर डरने लगते हैं और बोलते हैं कि बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। जिंगहाओ बोलते हैं कि दोनों लेडीज को बाहर लाओ। मिसेस लू बाहर आती है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। वो यांजन को बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लेने आओगी और मैं जिंगफेंग को बोलूंगी ये कभी तुम्हें बुली नहीं करेगा और बहुत प्यार से रखेगा। जिंगफेंग अपनी मॉम को रोकने लगते हैं मगर मॉम बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो तो सारी रिच लड़कियां तुम्हारे पीछे भागती हैं और मैं जानती हूँ कि इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिल सकता। यांजन गुंडों को बोलती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ तो वो लोग उसे मेंटल असाइलम ले जाते हैं। तभी शॉवन बाहर आती है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। वो जिंगहाओ को देखकर सोचती है कि शायद ये मुझे बचाने आया है और ये मेरी केयर करते हैं, मुझे उसकी सिंपैथी मिल जाए तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। वो जिंगहाओ के पास जाती है तो उसे टच करने लगती है। जिंगहाओ से दूर करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी हेल्प मैंने नहीं बल्कि यांजन ने की है तो थैंक्स इसका करो। फिर शॉवन से बोलती है कि बताओ कि हम लोग क्या करें। यांजन बोलती है
कि तुम दोनों बैठ आ रहे थे तो अभी तक तुम लोगों की पनिश कंप्लीट नहीं हुई, और बोलती है कि तुम दोनों कुत्ते की तरह भौंको और ये तुम लोगों की पनिश है। दोनों कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। जिंग हाओ यंयन को साइड पर लाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि चिंगफेंग ने कैसे तुम्हें हर्ट किया, मगर मुझे पता चल गया कि तुम उसे नफरत करती हो, मगर तुम जो भी करो मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट डे यंयन कंपनी आती है तो चिंगफेंग और शवन दोनों कंपनी आए हुए थे। वो उन्हें पूछती है कि मैंने तुम लोगों को फायर किया तो तुम कंपनी क्यों आए हो, तो दोनों बोलते हैं कि कंपनी का रूल है कि हम मंथ के एंड तक रिजाइन करके चले जाएंगे और हमें अपनी सैलरी भी चाहिए। तभी असिस्टेंट आती है तो यंजन को बताती है कि बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आई है, और बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट उसकी मॉम थी, तो वो उनका नाम सुनकर भागती उनसे मिलने जाती है। और शोवन सोचती है कि बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आई है तो मैं यंजन का रियल फेस उनके सामने लाऊंगी, वो इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगी। यंजन भागती अपने मॉम के पास जाती है तो उन्हें हाक करती है। मॉम उसे देखती है तो बोलती है कि मैं 1 साल तुमसे मिली नहीं, तुम तो बहुत चेंज हो गई। यंजन सोचती है कि मॉम 10 साल से अब्रॉड है और मैं साल में 1 बार इनसे मिलने जाती हूँ, और मेरा कभी दिल नहीं चाहा कि जाकर कुछ टाइम इनके साथ रहूँ या मॉम यहाँ मेरे साथ रहें। वह अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप फिर अब्रॉड चली जाएंगी। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी और जिंगहाओ की शादी तक यहाँ रुकूंगी, मगर अभी मुझे एज अ चेयरमैन चेक करना है कि मेरी बेटा यहाँ कैसा काम कर रही है। तो यंजन बोलती है कि ओके, आप सब कुछ चेक कर सकती हैं। और मिसेस लिन इंस्पेक्शन करने लगती है तो शवन उन्हें यंजन के साथ देखती है तो सोचती है कि ये तो ऐसा एक्ट कर रही है कि जैसे चेयरमैन इसकी मॉम हो, और इसने ऐसी ट्रिक यूज करके जिंगहाओ को ट्रैप किया है। वो मिसेस लिन के सामने आती है तो बोलती है कि मुझे एक रिपोर्ट करनी है। जिंगहाओ ऑलरेडी जानता था कि वो कुछ उल्टा बोलेगी, तो असिस्टेंट को बोलता है कि इसे बाहर निकालो। मिसेस लिन बोलती है कि नहीं, अगर कुछ कंप्लेन है तो मुझे सुननी है। शवन बोलती है कि क्या आपको पता है कि यंजन ने प्रोजेक्ट लेने के लिए अपने गॉडफादर के साथ फ्लर्ट किया और सबको फूल बनाया। मिसेस लिन बोलती है कि क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। शवन हाँ बोलती है तो उन्हें मिस्टर लिन और यंजन की फोटो दिखाती है। मिसेस लिन बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये इसका गॉडफादर है। तो शवन बोलती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, और बार एसोसिएशन में ऐसी रेवोल्यूशन की लड़की काम नहीं कर सकती और आप इसे बयान करें। यंजन सोचती है कि चिंगफेंग और इसकी मॉम जब हमारे घर आए तब से मॉम अब्रॉड है और इसने मॉम को नहीं देखा, और सोचती है कि मैं आज इसे लेसन सिखाती हूँ। वो चिंगफेंग को बोलती है कि तुम तो इस बंदे को जानते हो तो मेरी इनोसेंस प्रूव करो और सबको बताओ कि ये कौन है। चिंगफेंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ को नहीं जानता तो मुझे क्या पता कि ये कौन है। जिंगहाओ बोलते हैं कि कल यंजन ने तुम्हारी हेल्प की और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम आंखें फेर रहे हो, और क्या तुम ह्यूमन हो। चिंगफेंग बोलते हैं कि चेयरमैन मैडम, फोटो में जो पर्सन है ये रियल में इसका गॉडफादर है और इन दोनों का नाजायज रिलेशन है। यंजन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशरम हो। चिंगफेंग बोलते हैं कि मैडम चेयरमैन इसकी रियलिटी सबके सामने आ गई तो इसे बार एसोसिएशन से निकाल दें। मिसेस लिनो से पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम चिंगफेंग है। चिंगफेंग खुश होकर बोलते हैं कि क्या आपने पहले मेरा नाम सुना है। मिसेस लिन हाँ बोलती है तो चिंगफेंग बोलते हैं कि मैं बेस्ट लॉयर हूँ और मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर आप यंजन को फायर करें। मिसेस लिन बोलती है कि तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं, और बताती है कि फोटो में जो पर्सन है वो मेरा हस्बैंड है। चिंगफेंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और समझ जाता है कि वो यंजन की मदर है, मगर शवन बोलती है कि मैडम चेयरमैन देखें ये लड़की कितनी घटिया है, आपके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। चिंगफेंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती और बोलती है कि मैडम आप यंजन को नहीं जानती, ये दूसरों को सेड्यूस करने में एक्सपर्ट है। यंजन बोलती है कि मॉम मैं तो इसकी बात सुनकर डरने लगी। शवन बोलती है कि तुम बहुत बेशरम हो, तुमने अपने गॉड फादर की मिसेस को गॉड मदर बना लिया। मिसेस लिन बताती है कि ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। शवन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। जिंगहाओ गार्ड्स को बोलते है कि दोनों को पकड़ लो। मिसेस लिन दोनों को बैन करती है तो चिंगफेंग को बोलती है कि ये लड़की तो कुछ नहीं जानती थी, मगर तुम हमारे घर रहते थे और मेरे हस्बैंड को जानते थे और मेरी बेटी तुम्हारी बहुत केयर करती, मगर देखो तुमने इसके साथ क्या किया। और दोनों माफिया मांगते हैं मगर मिसेस लिन उन्हें दूसरा चांस नहीं देती। गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं। मिसेस लिन जिंगहाओ को बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें यंजन को कुछ कहना है। जिंगहाओ घुटनों पर बैठते हैं तो यंजन को बोलते हैं कि क्या मुझसे शादी करोगी। यंजन अपनी पॉकेट से रिंग निकालती है तो बोलती है कि तुमने मुझे जो रिंग दी थी मैं इसे हमेशा साथ रखती हूँ, और वो रिंग पहनती है तो बोलती है कि हाँ मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। जिंगहाओ से हाँ करते हैं तो यंजन सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने अपने सारे प्यारों को खो दिया था, मगर अब मैं अपने मॉम डैड और जिंगहाओ के साथ रहूंगी
और यही मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।